दरिया सुमरे राम को, आठ पोर आरा, रसना में रस उपजे, मिसरी जैसा स्वाद। दाता दरियाओं जी महाराज का नाद परिचय का अंग है। अब नाद किसे कहते हैं? नाद का अर्थ होता है आवाज। हमारे भीतर में नाद ही नाद भरा है, फिर हमें वो सुनाई क्यों नहीं देता? भीतर में जब आवाज चल रही है, वो सुनाई इसलिए नहीं दे रही है, हमारा ध्यान बाहर है। ध्यान कहाँ है? हमारा बाहर है। हमारी जो इंद्रिया है, ये सभी इंद्रिया माया का सुख ले रही है, और भीतर है ब्रह्म, और ब्रह्म का परिचय है नाद से प्रारंभ होता है। नाद का रास्ता कहाँ से खुलता है? आपको पता होगा। नाभि कमल से उतरा, बंक नाड़ तल आए, खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म से जाए। आनंद श्री दाता दरियाओं जी महाराज उच्च कोटि के ध्यानी महापुरुष थे। ये बात अलग है, उनकी संपूर्ण वाणी आज उपलब्ध नहीं है। ये केवल 700 श्लोक ये बचे हैं, वो भी सबको मुकदगत थे। इनको जोड़ जोड़ के वाणी बनी है, और इतनी संक्षिप्त वाणी भी इसमें उच्च कोटि का ज्ञान है। अगर लेने वाला रहे तो वो आनंद से भर जाएगा। एक एक चीज, एक एक वाणी, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। नाभि कमल से उतरा, यह है नाभि। और कहाँ आना पड़ेगा? बंकनाल तलाए। अब बंकनाल कहाँ है? यह है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अंदर है बंकनाल, जिसको संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं। यानी हम सबको सुषुम्ना खोलना ही है, और खुलती है। ध्यान देना, बीच बीच में मैं इसमें ध्यान की गहरी बातें भी बताते जाऊंगा। पहले तो हम रसना से राम राम करेंगे। इसके भी पहले तो सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक ये जीव सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा, इसका कल्याण होना असंभव है। दरिया सतगुरु भेटिया, जादिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। अब शब्द आया कहाँ से? शब्द था कहाँ? शब्द की बात हो रही है, शब्द के साथ सुरती लगानी है। तो शब्द था हमारे गुरु महाराज में। जो भी आपने गुरु किया है, शरीरधारी, सब ठीक है। उनके मुख से शब्द आया हमारे कान में। शब्द कहाँ है? पहले कान में। पहला द्वार शब्द आने का वैसा देखा जाए तो कान ही है। कान से आया, फिर रसना से हमने उसको रटन किया। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी यही बात कही है, पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक। उन्होंने भी कहा है कि श्रवण रसना क्वाही हो। श्रवण के द्वारा ये राम नाम मैंने रसना से लिया, वो आया श्रवण के माध्यम से, गुरु मुख से।
एक मास पदराही हो, कंठ शब्द पक एका हो, हृदय मास बसे का हो, नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जहाँ शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो। ये जो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि मैं नाभि कमल से नीचे उतरा, बंकनाल के तल पे आया, वही है शेषनाग, और शेषनाग पर ही ये शरीर रूपी सृष्टि टिकी है। जब उसको धक्का लगता है वहाँ तक हमारा ध्यान जाता है, या ये पवन वहाँ तक जाता है, तो शरीर धूसता है, धूसना ही चाहिए। जहाँ शेष नाग अगर जाग्या हो, वहाँ एक मास दिन लाग्या हो। पीछम देश में आया हो, वहाँ जन बहुत दुख पाया हो। पीछम के रास्ते में तकलीफ होनी है, क्योंकि चेतना हमारी अब पिंड से ब्रह्मांड में जा रही है, रीढ़ की हड्डी के भीतर से, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। शरीर में वैसे तो 72,000 नाड़ियां है, छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, इधर से उधर उधर से इधर, इन नाड़ियों का तांता लगा है। मगर इसमें केवल एक नाड़ी ऐसी है जो 10वें द्वार तक जाती है, उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना, और उसका मुख हमें खोलना है। अभी लगभग आपने 1 घंटे से ऊपर भजन किया, और बढ़िया भजन किया। मैं साधुवाद देता हूँ आप सभी को। मैं बार बार ये कह रहा था कि भजन में आप पेट को अंदर लो, ये सामने सीना का भाग आएगा, फिर यहाँ से इसको नीचे लाओ, पेट अपने आप ऊपर फूलेगा। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों ने इसका प्रमाण दिया है। नाभि कमल से आप नीचे कैसे उतरोगे? आपका उतरना यानी आपके अंदर जो पवन है सांस उसास के द्वारा, ये पवन को ही तो उतरना है नीचे। अब ये पेट फूलेगा, और जब यहाँ अमाव होगी, अमाव समझते का क्या कहते हैं आप? अमाव माता नहीं, पेट में पवन माएगा नहीं, ऐसी स्थिति आएगी तो वो जाएगा कहाँ से? वो जाएगा नीचे, और वो पलटेगा। वहाँ जो भी बीच में बाधाएं आती है, सारी बाधाएं को वो पार करेगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी यही बात कही है प्रेम भक्ति के अंग में, सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई। यहाँ अमाऊ होगा तो वो बंकनाल में ऊपर जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं भजन, यहाँ धक्का ही नहीं लगने देते। राम राम हो रहा है, राम राम होना अच्छी बात है, मगर आप पलटोगे कब? पलटना भी है, हमको एक एक स्थान को पार होना भी है, 10वें द्वार में जाना है, और फिर बाहर निकलना है। समय निकलता जा रहा है। अभी माला दीदी ने बात कही, सबको इस बात का ध्यान रखना है कि समय हमारे हाथ में नहीं। शरीर तो एक दिन खाली करना ही है, क्यों दीदी? एक दिन तो छोड़ना ही है। फिर छोड़ने से पहले उसको देख तो लो, वो कौन है। परमात्मा तो बाहर थोड़ी बैठा है, वो तो हमारे भीतर ही है। तो वहां तक जाने का मार्ग ध्यान ही है, और ध्यान का एक रास्ता है। अभी क्या भजन गाया हमने? कृपा करो गुराशीस उतारो, दया करो दाता शीस उतारो, भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन
ममता मारो, कृपा करो गोरा शीस को तारो। प्रार्थना तो कर रहे हैं, और भ्रम भी हमारा दूर होना चाहिए, कर्म से भी हम अलग होना चाहिए, मन भी हमारा मरना चाहिए, ममता भी छूटनी चाहिए। अब चारों चीजें छूटेगी, इसके बदले में आप क्या दोगे? आपको कुछ नहीं देना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल गाने से हो जाएगा, गाने से हो जाएगा। राजा जनक को एक पलक में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की आशा थी। पलक समझते हो? बस लगाया, आग बंद की, खोली, उसको कहते हैं एक पलक। अब एक पलक में ब्रह्म ज्ञान क्या संभव है? मगर उसने तो सारे नगरी में ये कहलवाया था कि भाई जो भाई मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान करा देगा, उसको जो चाहे वो मैं दे दूंगा। आए अष्टावक्र जी, ऐसे ऊंचा सिंहासन लगाया था, और वो राजा जनक ने कहा भी था जो भी मुझे ये सारी चीजें करा दे वो सिंहासन पे बैठे। कोई बैठने को तैयार ही नहीं। एक पलक में कहाँ कराएंगे? अगर नहीं कराओगे तो सीधे जेल, कैद में डाल दूंगा। अष्टावक्र जी आए, आते ही सिंहासन पे बैठ गए। बैठते ही राजा जनक और काफी दरबारी लोग बैठते थे। कहा, क्या है प्रश्न आपका? इतने कम उम्र वाले अष्टावक्र जी जब राजा जनक को पूछ रहे, राजा जनक ज्ञानी थे, जनक विधेयी कहते हैं उसको, कहने लगे कि कहो आपका क्या प्रश्न है? तो राजा जनक ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराना चाहिए, अगर आप करा सकते हो तो बहुत बड़ी कृपा होगी। अष्टावक्र ने कहा, करा तो सकता हूं, एक पलक में ब्रह्म ज्ञान मैं करा तो सकता हूं, मगर बदले में क्या दोगे? अब थोड़ा अंदर से चिंता में पड़ गए कि भाई ये भी बदले में मांग रहे हैं। तो कहने लगे कि क्या दूं? उसने कहा कि दे दो तुम्हारा सारा राजपाट। राजा जनक ने कहा, दे दिया। ऐसे नहीं, संकल्प करो। जल का संकल्प किया और कहा कि मैंने मेरा सारा राजपाट अष्टावक्र जी को दे दिया। अब कहने लगे दूसरी चीज, मुझे तुम्हारा मन चाहिए। क्या मांगा? मन। तो राजा जनक ने कहा, दे दिया। उसका भी संकल्प चाहिए। और ध्यान रखना, जब तुम ये मन मुझे दे रहे हो तो ये मन मेरा हो गया। जैसा आपने आपका सारा राज्य मुझे दे दिया तो ये राज्य मेरा हुआ। अब आप मालिक नहीं रहे, आपका हुक्म नहीं चलेगा। वैसे ही जब ये मन आप मुझे दे रहे हो, आइए सोच विचार करके देना। आओ ना, यहीं बैठ जाओ। आओ बैठे। नहीं, यहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं। जब आप मुझे मन दे रहे हो तो सोच विचार के देना। ये जैसे आपने सहजता से मुझे आपका सारा राज दे दिया, वैसा ये मन देना नहीं होगा। तो राजा जनक ने कहा कि मैं समझा नहीं। बात ऐसी है राजा, जब आप मुझे आपका मन मुझे दे रहे हो
तो मेरे मन से आप सोच विचार नहीं कर सकते। क्या कहा? दे दिया। गुरु महाराज को हम बातें तो बहुत सुनते हैं, तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन, मगर दे कहाँ रहे? ये तो चल रहा है अपना। तो राजन, मेरे जब आपने मुझे मन दे दिया तो ये मन मेरा हो गया। मेरे मन से आप विचार नहीं कर सकते। बोलो मंजूर? तो हाँ मंजूर। करो संकल्प, दे दिया। अब मन कहाँ एक जगह रुकने वाला है? विचार कहाँ हमारे थमने वाले हैं? थमते क्या विचार? गुरु महाराज ने कहा है, सुखराम जी महाराज ने, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। सताते कि नहीं? काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। जे मैं भजन भगवत को थापू, जे मैं भजन भगवत को थापू, तो दूणा होय होय आवे। माधोजी भगती कोण विद धारू, माधोजी भगती कोण विद धारू। ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो, ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो। किण किण कू मैं मारू, माधोजी भगती कोण विद धारू। आप ध्यान सुमिरन को आसान समझ रहे होंगे, ये आसान नहीं है। जिसके भीतर में शब्द जग गया, जिस पर गुरु महाराज की कृपा हो गई, उसके लिए आसान है, मगर तब तक तो बहुत कठिन है। क्योंकि मन आड़ा आता है और मन ने हमारी सुरती को अपनी तरफ खींच रखा है कि नहीं? सुरती फंसी संसार में। सुरती कहाँ है हमारी? मन के साथ संसार में। देख लो आप, सुरती यानी आपका ध्यान। आपका ध्यान, हमारा ध्यान, सबका ध्यान संसार में ही है। क्योंकि इसकी आदत है। इसकी क्या है? हमको आदत है। घर में मन लगाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए हमने सांसों सांस में राम राम नहीं किया। किया क्या किसी ने? मेरा घर में ध्यान ही नहीं लग रहा है, मैं बैठता हूँ राम राम करता हूँ, नहीं। उसकी आदत है। आदि अनादि से ये संसार का सुख हम ले रहे हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ लगा ही है। अब वहाँ से हटा के शब्द में लगाना है, इसी का नाम तो ध्यान है। अब हम कर क्या रहे हैं कि हम ये सारी चीजें कर कुछ नहीं रहे हैं। राम राम बराबर कर रहे हैं, सत्संग भी बराबर सुन रहे हैं, आरती भी करते हैं, सारी चीज करते हैं। भूल जाते हैं भरम करम मन ममता मारो। बस केवल प्रार्थना हो रही है ऊपर के तल पे, भीतर के तल से प्रार्थना भी नहीं निकल रही है। प्रार्थना भी हृदय से निकलनी चाहिए। क्या सचमुच आपको आपका भरम दूर हो ऐसा लगता है? सचमुच ऐसा लगता है आपको आपका कर्म कटना चाहिए और मन मरना चाहिए? उसको मार तो नहीं रहे हो, वो तो भजन करते करते चला जाता है, उधर हम चले जाते हो। गुरु क्या करेगा? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब गुरु पे छोड़ रहे हो। आपका मन आपको ही मारना है। परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, सुखराम जी महाराज ने कहा। परम पद को जाप आपको आप ही जपाई। आपको ही आपका जाप करना है, दूसरा कोई आके नहीं करेगा। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे। वेद बताएगा
सहायता करेगा, मगर ध्यान आपको लगाना है। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद में उलट आपको आप ही तारे। आपको ही आपको आपका उद्धार करना है, क्योंकि आप फंसे हो मन के साथ, आपका सारा ध्यान संसार में है, तो निकालना भी आपका ही काम है। सुरती फंसी संसार में ताते रह गयो दूर। परमात्मा हमसे दूर इसलिए रहा है कि हमारा ध्यान संसार में है। सुरती बांध स्थिर करो, आटो पोहर हुजूर। अब सुरती को बांधो, मन को स्थिर करो, आटो पोर आनंद, आटो पोर हजूर, हजूर नाम परमात्मा आपके साथ। परमात्मा का आनंद आप आटो पर ले रहे हो, बैठे तो भी ले रहे हो, सोए तो भी ले रहे हो, चलने पर भी ले रहे हो, बैठे धंधा कर रहे हो तो भी परमात्मा का आनंद ले रहे हो। ये सारी बातें जब होगी कि हम इस पर विचार करेंगे। तो राजा जनक बैठे हैं, अष्टावक्र जी आसन पर बैठे हैं, दोनों चीजें गुरु महाराज को दे दी है, अपना राजपाट और अपना मन। मगर मन देना इतना आसान नहीं है। माधव जी भक्ति कोण विद धारू। परमात्मा को प्रार्थना करना पड़ेगा आपको, हमको, सबको, क्योंकि यही उपाय है। इतना सब करने के बाद भी वो जुग सेंग फिरे मन आड़ो। जगत भी भक्ति के आड़े आता है, हमारे रिश्तेदार भी भक्ति के आड़े आते हैं, वो नहीं जानते इस चीज को। और मन तो आड़ा आता ही है, मन तो काल है। किण किण को मैं मारू। मारने का मतलब रोकना। परिवार वाले को रोकूं, घर वाले को रोकूं, रिश्तेदार की बात मानूं, कि समाज की बात मानूं, कि मन की बात मानूं, किस किस को रोकूं। काम क्रोध लोभ मोह मन लालच पल पल आन सतावे, ये मन के स्वभाव है। कामना सताती है, लोभ सताता है, ये तो आड़े आते ही है। और जे मैं भजन भगवत को थापू, यानी भजन करने के लिए हम बैठ गए, उसको कहते हैं थापना। एक है थापना, एक है उतापना। जे मैं भजन भगवत को थापू तो दूणा हुए आवे। दूणा का मतलब दोहरी ताकत से ये मन हम पर टूटता है। ऐसे हम बैठे रहे तो उतना वो नहीं सताएगा। जब भजन में बैठे ही बैठे तो दुगनी ताकत से हमको भजन से उठाने की कोशिश करता है। कैसे उठाता है? मन के हाथ में क्या क्या है ये देख लो। पहला तो ये शरीर और इंद्रिया उसी की है। शरीर और इंद्रिया भजन में बैठेगी, यहाँ कमर में दुखेगा, पैर में दुखेगा, हाथ दुखेगा, यहाँ थोड़ी खुजली होगी, थोड़ी देर राम 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 करते हैं, जब सहन नहीं होता ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ये मन ही है। ये मन आपको भजन नहीं करने दे रहा है। फिर पैर में दर्द होगा, फिर क्या करे क्या करे। इतना थोड़ा विचार आ गया तो आप मन के हो गए उसी समय। फिर आप शरीर को हिलाए बिगर नहीं रहोगे। इसलिए पहला काम मन को मारना है तो शरीर को स्थिर करो। स्थिर करने की प्रैक्टिस करो। यही तो है अभ्यास। अभ्यास दूसरा क्या है? जब गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा था कि हे परमात्मा, मन तो बड़ा शक्तिशाली है, ऐसे प्रचंड जिसका वेग है, ऐसे मन को मैं कैसे रोकूं? तो वहां कहा था कि असंशय महाबाहो, हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। मना दुराग्रहम चलम, मन बहुत चलायमान है, एक पल में वो कहीं का कहीं चला जाता है। मगर मैं तुझे उसे रोकने का उपाय बताता हूँ। अभ्यास से न तू कौंतेय वैराग्यच गुह्यम। अभ्यास और वैराग्य ये दो चीज ऐसी है जिससे आप इस मन को रोक सकते हो। अभ्यास का नाम है भजन, भजन सुमिरन, ये अभ्यास ही कर रहे हैं आप। और वैराग आता है ज्ञान से,
यानी जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये सब झूठा है, एक स्वप्न है। और स्वप्न में, इस संसार में मन को और मन के साथ हमें लगना, ये भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो इसके लिए चाहिए वैराग। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में हम लाएंगे। अब दूसरा मन का प्रहार कैसे होता है, रसना बंद करा देता है। थोड़ी देर ध्यान चलता है, रसना बंद होते ही फिर ये हो रहा है। इसका मतलब क्या कि आपको काल ने घेर लिया। तो इसलिए रसना पे ध्यान देना। रसना पे ध्यान देने का मतलब आप चेतन हो कि नहीं, ये अपने आप को भीतर जानते रहना, बीच बीच में चेक करना। थोड़ी सी भी असावधानी अगर हो गई तो मन अपना खेल कर लेगा। ये दूसरा उसका हमको भजन से हटाने का ये तरीका है। तीसरा तरीका बताता हूँ। कोई शरीर को भी स्थिर करेंगे और रसना भी बंद नहीं करेंगे, मगर तीसरे तरीके में तो फंसते ही फंसते हैं। तीसरा तरीका है विचार। तीसरा तरीका क्या है? क्योंकि विचार आप रोक नहीं सकते, मन के विचारों को कोई रोक नहीं सकता है, वो तो आएंगे। मगर आप इतना कर सकते हो, विचारों में जाना न जाना ये आपके हाथ में है। समझ रहे मेरी बात को? विचार को रोकना आपके हमारे किसी के बस में नहीं है, वो तो आएंगे। विचार असंख्य आते हैं, असंख्य जाते हैं, और विचार आते रहेंगे। आपको विचारों में ध्यान नहीं देना है। विचारों में अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो वो मन भी आपका भजन में लग जाएगा, जो कि लगाना बहुत जरूरी है। आप मन को छोड़ के ध्यान में उतर नहीं सकते। मन शरीर और आत्मा का सेतु है, जोड़ है। ऐसा नहीं कर सकते तुम उधर विचार करते रहो और हम भजन करेंगे राम राम। उसको लाना है, क्योंकि उसकी भी एक कमजोरी है। इतना शक्तिशाली मन जो सारे जग को नचा रहा है, उसकी भी एक कमजोरी है। उसकी कमजोरी संतों ने पकड़ी है। उसकी कमजोरी है, वो हमारे बिगड़ नहीं रह सकता, वो बाहर नहीं रह सकता। उसको आना है अंदर ही। वो हमको अंदर से बाहर ले जा रहा है। ये ध्यान मत करो, मोक्ष में मत जाओ, 84 में रहो, माया का ही सुख लेते रहो, क्योंकि इसमें मन जीवित रहता है और ध्यान में मन की मृत्यु है। इसलिए वो बार बार कोशिश करता है, या तो आप हाथ को, पैर को, शरीर को हिलाओ, या कहीं ऐसे ऐसे खुजलाओ, या आपका राम राम बंद हो जाए, या आपका ध्यान हट जाए, उसके तरफ लगे। अब जो विचारों में आप चले गए तो फिर वो देखते रहते हो, क्या क्या मन दिखाता है, क्या क्या मन कहता है, वो सारी चीजें आप टीवी की जैसे देखते हो। ध्यान तुम्हारा हट गया। ये तीनों चीजें करने के बाद भी ध्यान नहीं लगता है, याद रखना इस बात को। तब आपको करना पड़ेगा प्रार्थना, दाता दरियाव जी महाराज को, परमात्मा को, सुखराम जी महाराज को। ये जो भजन है ये सब प्रार्थना के ही भजन है, कि इतना सब करने के बाद भी मुझे वो आनंद नहीं आ रहा है, कहाँ मेरी गलती है। ऐसे कितने मेरे कर्म ही तो आड़े आते हैं, तभी तो ध्यान नहीं लगता है। तो उसके लिए करना पड़ेगा प्रार्थना। ऐसे ये सब करते रहोगे तो ध्यान लग जाएगा। ध्यान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा आपको मन में संकल्प करना है, क्या सचमुच हमको जीते जी इसी जन्म में मोक्ष में जाना है? अगर अंदर से उत्तर हाँ है तो फिर आपकी भी तैयारी चाहिए राजा जनक के जैसी। एक पलक में सारा राजपाट दे दिया और मन को भी दे दिया। अब हुआ क्या?
थोड़ी देर में राजा जनक को लगा कि मैंने तो जलपान के लिए भी नहीं पूछा। अब वहीं बैठे बैठे कहने लगे, महाराज थोड़ा जलपान। राजा जनक, खबरदार, आप अपने वचन से हट रहे हो। आपने मुझे वचन दिया है कि मन तुमको दे दिया। जब मन मुझे दे दिया तो मेरे मन से तुम सोचने वाले कौन होते हो? मैं प्यासा मरूं, मेरा कुछ भी हो जाए वो मैं देखूंगा। सारा राज मेरा है, सारे सेवक मेरे अंडर में है, मैं मेरा देख लूंगा। मगर क्या इतने जल्दी सारी चीजें थोड़ी बदल जाती है? राजा को तो लगता था मैं राजा ही हूं। और बैठा घंटे 1.5 घंटे में चुपचाप। वो मन, विचार तो आते गए मगर प्रकट करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर बहुत समय हो गया, गुरु महाराज आपको भूख लगी है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था करवाता हूँ। गुरु महाराज ने कहा, देखो राजा जनक, आप और भूल कर रहे हो। मेरे मन से आप विचार नहीं करेंगे और अगर बार बार आप मुझे यही बात कहते रहोगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे मन दिया नहीं, आप झूठे हो। अब राजा को भी सोचने पर मजबूर हो गए, बात तो सही है। अब विचार आते गए मगर मुख तक नहीं निकले, बाहर नहीं निकले, अंदर के अंदर रोक लिए। विचार आते गए, रोक लिए, विचार आते गए, रोक लिए। यही तो आपको करना है। गुरु महाराज को अगर मन देना है तो विचारों पर आपको कंट्रोल करना ही चाहिए। भजन में आते हैं विचार, आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे। आप आपका ध्यान हटाओ मत, तभी बात बनेगी। नहीं तो ऐसे कितने भी साल करते रहो, राम राम का जो लाभ होना है वो होगा, मगर वो शब्द का जो सुख है वो नहीं मिलेगा।